अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आइश। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी शुक्र दिन 2977 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संबंधी समाचार स। नेपाल में शुक्र दिन थप 2977 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 13,698 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1,982 गोटे आ 3,610 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 995 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 7,30,146 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 18 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में कोरोना के कारण 9,679 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 1,678 गोटे नीक भेला सँ हाल धरि नेपाल में 6,39,368 संक्रमित नीक भेल छथि। हाल नेपाल में 27,661 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 335 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। नेपाल में हाल धरि 35,17,889 पीसीआर आ 2,82,179 टा एंटीजन परीक्षण भेल मंत्रालय जनौनी अछि। जानकी मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल न्यून शुल्क में इलाज सेवा सब देव लागल अछि। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सरल आ सहज ढंग से आम व्यक्ति सबके उपलब्ध करेबाक उद्देश्य के संग ओ अस्पताल 50 रुपया में विशेषज्ञ चिकित्सक सब द्वारा ओपीडी सेवा तथा अन्य सेवा सब उपलब्ध करा रहल अस्पतालक प्रबंध निर्देशक पांडे जानकारी दिलनि। ओ कहलनि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सरल आ सहज ढंग से सर्वसाधारण व्यक्ति के उपलब्ध कराबे के उद्देश्य से विभिन्न विषयक विशेषज्ञ चिकित्सक सब द्वारा 50 रुपया में विशेषज्ञ ओपीडी लगायतक सेवा सब हम सब सुचारू केने छी। 24 घंटा आकस्मिक सेवा, बहिरंग सेवा में सब किस्म के रोग के जांच आ इलाज, विशेषज्ञ सेवा सब में निदानात्मक सेवा सब, डिजिटल रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, कॉलर डॉपलर, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, ऑडियोमेट्री, ईएनटी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी समेत के विधि सब विभिन्न इलाज के व्यवस्था कयल गेल ओ बतौलनि। नेपाल सरकार के स्वास्थ्य नीतिक अधीन में रहिक विपन्न तथा असहाय सबके लेल निःशुल्क स्वास्थ्य इलाज कराबे के संगे आर्थिक अवस्था कमजोर भेल सबके न्यून शुल्क में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करल जात अस्पताल जनौनी अछि। धनुषा में 3 गोटे बचिया के यौन दुर्व्यवहार केने आरोप में एक वृद्ध पकड़ायल अछि। पकड़ायल में धनुषाक मिथिला नगरपालिका 10 माझी टोल के 77 वर्षक थाना प्रसाद भट्टराई रहल इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर जनौनी अछि। पकड़ायल भट्टराई के इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर में राखल गेल अछि। यौन दुर्व्यवहार में पड़ल बचियाक उमेर 7 से 10 वर्ष धरि रहल अछि। पकड़ायल भट्टराई ऊपर अनुसंधान आगू बढ़ाओल गेल प्रहरी निरीक्षक प्रदीप सुवेदी बतौलनि। प्रदेश 2 आ प्रदेश 1 के सीमा के रूप में रहल कोसी बैरेज के भारत दिस के तटबंध फुटलाक बाद सैयो गाम प्रभावित भेल अछि। कोसी बैरेज के दक्षिण दिस बिहार के सुपौल जिला स्थित कोसी के तटबंध फूटल अछि। ओहि जिला के मझारी से डगमारा दिस जाय वाला कोसी नदी के तटबंध सिकराहटा चुटियाही कई स्थान में बीतल रात टूटल 6-7 टा नदी के संगम मानल गेल सप्तकोशी नदी के बांध टूटलाक बाद पड़ोसी देश भारत के बिहार राज्यक सुपौल जिला स्थित सैयो गाम में डर पैसल अछि। प्रत्येक वर्ष कोसी नदी मचाबैत आयल वितंडना के डर से सुपौलवासी ऊपर पुनः संकट आयल अछि। बिहार के सुपौल स्थित बांध टूटलाक बाद ओतऽ संकट से होबय वाला क्षति के कम कर कोसी बैरेज के केवारी सब बहुत वा आंशिक रूप में बंद कर पड़त। मुदा एना कयल गेला सँ नेपाली क्षेत्र में पानि एकत्रित भ बैरेज उत्तर में दोसर संकट आवश्यक अछि। नेपाल आ भारत दुनू भाग एखन जोखिम में रहल अछि। कोसी बैरेज में भारत के नियंत्रण रहैत आयल अछि। नेपाल में भेलाक बादो बैरेज में समझौता अनुसार भारत के नियंत्रण रहैत आयल अछि। बांध टूटलाक बाद फाटक सब अधिक संख्या में बंद कयल गेल तऽ नेपाली भूमि सेहो संकट में पड़बाक संभावना रहल अछि। कोसी बैरेज में एखन पानी के बहाव 1,64,455 क्यूसेक रहल अछि तऽ 22 टा गेट खोलल गेल अछि। 22 टा केवाड़ खुजल अवस्था में बैरेज के उत्तर पट्टी के पानी सामान्य रहल अछि। एहि के बाद अन्य किछ केवाड़ सब बंद कयल जाय वा खोलल जाय संदर्भ में पानिक बहाव के मद्देनजर करैत कहल जा सकबाक कोसी बैरेज कंट्रोल जनौनी अछि।
प्रदेश 2 में बीतल वर्ष सड़क दुर्घटना में पड़ 523 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आर्थिक वर्ष 77-78 में सड़क 12 परसा, रोहतट, सर्लाही, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी आ धनुषा के विभिन्न ठाम में 3983 सवारी दुर्घटना भेल प्रहरी तथ्यांक देखौनी अछि। ओहि मध्य 523 गोटे जान गुमाउने प्रदेश 2 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जनौनी अछि। एक वर्षक अवधि में 394 पुरुष, 68 महिला, 36 बालक आ 25 बचियाक मृत्यु भेल प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हिमालय कुमार श्रेष्ठ जानकारी देलनि। हुनकर अनुसार एहि अवधि में 6004 गोटे घायल भेल अछि। घायल सब में 4268 पुरुष, 873 महिला, 570 बालक आ 293 बचिया रहल अछि। वही अवधि में मादक पदार्थ सेवन क क मोटरसाइकिल चलौनिहार, हेलमेट नहीं लगाबय वाला, क्षमता से बेसी यात्रु लदने 10,705 गोटे के कार्यवाही कयल गेल प्रहरी जनौनी अछि। तहिना कोरोना महामारी से बच सरकार लागू केने निषेधाज्ञा में प्रशासन के अनुमति बिना सवारी चलौने 336 गोटे के कार्यवाही कयल गेल एसपी श्रेष्ठ बतौलनि। उनका अनुसार बीतल आर्थिक वर्ष 76-77 में 1340 सवारी दुर्घटना 420 गोटे के मृत्यु भेल छल। तहिना 905 गोटे गंभीर घायल आ 962 गोटे सामान्य घायल भेल छल। आर्थिक वर्ष 75-76 में 1352 दुर्घटना 496 गोटे जान गुमाउने छल। कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण करैत उत्पादन बढ़ेबाक आ किसान के प्रवृत्ति मैत्री बनाक ओकर सबक जीवन स्तर में सुधार अनबाक उद्देश्य से प्रदेश 2 सरकार किसान सबके कृषि उपकरण वितरण केने अछि। शुक्र दिन सप्तरी सदरमुकाम राजविराज स्थित राजरंगशाला में एक कार्यक्रम की आयोजना क भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह जिला 160 गोटे कृषक सबके मशीनरी औजार तथा उपकरण वितरण केलनि। वितरित उपकरण सब में इलेक्ट्रिक चैप्टर 116, मिनी टिलर 1, एरिएटर 6, डीप फ्रीज 10, पानी ताना वाला पंप 9, पानी ताना वाला मोटर 5, सर्वम सिवल पंप 3 आ चिलिंग भैट 10 टा लगायत के सामग्री अछि। जिला में कृषक के यांत्रिक आ आधुनिकीकरण करबाक उद्देश्य के संग प्रदेश सरकार पशुपंछी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय जनकपुर के समन्वय में कृषि उपकरण वितरण कयल गेल निर्देशक जागेश्वर यादव बतौलनि। कृषि उपकरण वितरण करैत मंत्री शाह उक्त कृषि उपकरण कृषि पेशा में लागल कृषक के सहज होबय के संगे उत्पादन में वृद्धि हैत विश्वास व्यक्त केलनि। कृषि में यांत्रिकीकरण केला सँ लागत कम हैत आ कृषि मजदूर के अभाव झेल रहल कृषक के सहजता के संगे मुनाफा बढ़ावा सेहो मदद पहुंचत हुनक कहब छलनि। मंत्री शाह यांत्रिकीकरण आ आधुनिकीकरण बिना कृषि क्षेत्र के विकास संभव नहीं रहल ठहर सहित प्रदेश सरकार एहि क्षेत्र के अपन नीति तथा कार्यक्रम में विशेष प्राथमिकता देने बतौलनि। ओ वितरण सामग्री में किछ निःशुल्क आ किछ में 25 से 75% धरि प्रदेश सरकार अनुदान उपलब्ध कराने जानकारी सेहो देलथि। वितरण के अपने सब खास करके किसान दादू भाई जो सब अपने सब जो लाभ ले लिए प्रदेश सरकार के अनुदान में खास करके संपूर्ण अनुदान देने से कोनो 100% भी अनुदान से 50% अनुदान में भी से 75% अनुदान में भी से ये अनुदान के उपकरण सब अपने सब ले लिए है। और प्रदेश सरकार के जे उद्देश्य से खास करके कृषि में जब यांत्रिकीकरण करल जाए अखन कृषि के यांत्रिकीकरण बिना अखन से कृषि के से आधुनिकीकरण हिसाब से या वैज्ञानिक तरीका से कृषि करे के प्रदेश सरकार की जो सोचाई है वो संभव नहीं। ज्यादातर कृषि में यांत्रिकीकरण नहीं। कृषि मतलब खाली अगर पशु पंछी तक के मात्रे हमने कहलो कृषि मतलब संपूर्ण कृषि जानवर से उपाड़ी वाले भी होय है ना आ जो फल फूल भी चाहिए या पशु पंछी भी चाहिए या मत्स्य भी चाहिए संपूर्ण आगे कृषि में ही अकेला है। कृषि के यांत्रिकीकरण बिना अब से कृषि की में से वैज्ञानिक एम्हर किछ उपकरण निःशुल्क आ किछ अनुदान में पौलाक बाद किसान सब हर्षित भेल अछि। प्राप्त उपकरण से उत्पादन सेहो बढ़त आ बहुत दिन धरि उत्पादन सुरक्षित राखब मदद सेहो भेटत। कृषि उपकरण पौलाक बाद निके खुशी देखल गेल कृषक विनोद यादव कहलनि आब निके सहज हैत। की कहला चाहै छी? बहुत खुशी भए रहल छै हम सर सर हम सब जे चाहै छलिए हम सब पोल्ट्री फार्म चला रहल छै ओहिमे अब कटर के लेल तऽ फ्रीज एकदम आवश्यकता रही छै
द्वारा अब हम सबके लिए फ्रिज भाग ले तो ये से बहुत खुशी छी। अब बढ़िया से चले हुए के बाद कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश 2 के मुख्य सचिव शंभू झा, जिला इंचार्ज सत्यनारायण यादव, पत्रकार महासंघ सप्तरी सभापति श्रवण देव लगायत से हो बजेते वितरण क्याल गेल उपकरण कृषि मजदूर अभाव के समस्या न्यूनीकरण कर के संगे कृषि पशु तथा मत्स्य क्षेत्र में लागल युवा सबके प्रेरित करबाक विश्वास व्यक्त केलथि। प्रदेश सरकार कृषि आ कृषक हित में अन्य कार्यक्रम कम लागत में उत्पादन वृद्धि हेबाक तथा किसान से हो श्रम आ लगानी अनुसार के मुनाफा आर्जन कर सफल हैत विश्वास व्यक्त किया गेल अछि। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल प्रतिनिधि सभा सदस्य देने राजीनामा फिर्ता लेने छथि। रावल शुक्र दिन सभामुख अग्निश सापकोटा के भेंट कर पार्टी एजेंडा के आग्रह मानकर राजीनामा फिर्ता लेबाक निर्णय केने बतौलनि। रावल साउन 3 गते प्रधानमंत्री शेर बहादुर देब्बा विश्वास के मत लेबस आगुए राजीनामा देने छलथि। पार्टी एकताक लेल देब्बा के विश्वासक मत नहीं देब अपना केने आग्रह माधव नेपाल ने मानलाक बाद रावल राजीनामा देने छलथि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देब्बा जतेक महग भेलाक बादो ऋण वा कर्जा लऽ कऽ कियाक नहि होय मुदा सबके खोप उपलब्ध कराओल जायत बतौलनि। प्रतिनिधि सभा में दलक नेता सब बधाई तथा शुभकामना देव के क्रम में उठाओल गेल जिज्ञासाक जवाब दैत प्रधानमंत्री देब्बा सरकार गठन के संदर्भ में केने वचनबद्धता पूरा क छोड़ब कहैत सब नागरिक के खोप उपलब्ध करायब बतौलनि। ओ समृद्धि के राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा करबाक विश्वास दियबैत सब राजनीतिक दल के संग आ सहयोग सँ देशक हित में देखल जा सके तेना क काज कयल जायत स्पष्ट केलथि। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त केने रहैत त ओहि समय में संसद में विश्वासक मत लेब सकबाक मौका रहलाक बादो ओहन होब नहीं सकल ओ बतौलनि। ओ विश्वास के मत लेबाक संदर्भ में उपस्थितिक लेल सामान्य अनुरोध मात्र कयल गेल आ व्हिप नहीं लगाओल गेल स्पष्ट केने छनि। विभिन्न सांसदले बहुत पुरानो सक्छ भने आउनुस् भने लेखी गए हो वाले आह्वान करे गए हो। आह्वान करे अनुसार हामी गएका हौं। बहुमत सदस्यहरूको सिग्नेचर समेत लगेर हामीले पुगेका हौं त्यहाँ। त्यसकारण चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि त्यो अनुसार उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसदमा विश्वास बल दियो भन्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा आफैले स्नातक चल भारत में राष्ट्रपति के लिए। प्रतिनिधि सभा वैशार में महालेखा परीक्षक के 57 वार्षिक प्रतिवेदन 2077 सभा समक्ष पेश किया गेल। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देब्बा सदन समक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश केलथि। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति शशि श्रेष्ठ कारागार विधेयक संबंधी समिति के प्रतिवेदन 2078 से हो सदन में पेश केलनि। प्रतिनिधि सभा दोसर वैशार या साउन 12 गते मंगल दिन 1 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। सवारी साधन के ऑनलाइन कर भुगतानी के लिए बागमती प्रदेश में यातायात व्यवस्था सूचना प्रणाली के शुभारंभ किया गेल। शुक्र दिन मकवानपुर के हेटौड़ा में प्रदेशक मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल यातायात व्यवस्था सूचना प्रणाली के शुभारंभ केलथि। प्रणाली के शुभारंभ भेल संगे बागमती प्रदेशक यातायात संबद्ध कर तथा राजस्व घर में बैस कऽ ऑनलाइन से भुगतानी कर सकबाक बताओल गेल अछि। सवारी चालक अनुमति शुल्क, सवारी कर, ब्लू बुक नवीकरण तहिना जरिवाना लगायत के राजस्व भुगतानी ऑनलाइन घर में बैस कऽ भुगतानी कर सकबाक प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय जानकारी देने अछि। तहिना सेवाग्राही आब सवारी साधन के राजस्व विवरण घर में बैस कऽ देख आ ऑनलाइन मार्फत दाखिला कऽ सकैत अछि। कार्यक्रम के शुभारंभ करैत मुख्यमंत्री पौडेल प्रदेश में सुशासन के युग शुरू भेल बतौलनि। ओ आब विद्युतीय बस संचालन करऽ के लेल टेंडर के आह्वान भऽ चुकल जानकारी देलनि। भीमफेदी से कुलेखानी धरि के सुरुंग मार्ग के लेल सेहो टेंडर के प्रक्रिया में जाब ओ बतौलनि। जुन बनेका थियौं त्यसको शुभारम्भ आज हामीले गरेका छौं। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अघि नै माननीय मन्त्रीजीले भनिसक्नु भएको छ, हामीले एउटा रेभोल्युसन अर्को क्रान्ति के भने अब पेट्रोलियम पदार्थ होइन, अब विद्युतीय बसहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौं र बसको टेन्डर भइसकेको छ र केही समयभित्र हामी विद्युतीय बस पनि सञ्चालन गर्दैछौं। त्यसैगरी अर्को भौतिक पूर्वाधारमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो एजेन्डा हो भीमफेदीदेखि कुलेखानी सम्मको सुरुङ मार्ग। त्यसको पनि छोटो समयमा अब हामी
टेन्डरमा जाने गइरहेका छौँ र यस्ता महत्त्वपूर्ण यातायातका क्षेत्रमा बागमती प्रदेश में रहल 10टा यातायात सेवा व्यवस्था कार्यालय सम्बन्धी हाल 6टा कार्यालय से ई सेवा के शुरुआत कयल गेल जनाओल गेल अछि। बागमती प्रदेश में हाल 16,47,000 से बेसी सवारी दर्ता भ चुकल बागमती भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय सचिव संजीव बराल जानकारी देने शायद। अब एकटा अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुबई में अत्यधिक गर्मी भेलाक बाद कृत्रिम वर्षा कराओल गेल अछि। तापक्रम 50 डिग्री पहुंचला सँ हाल बेहाल भेलाक बाद दुबई शहर में कृत्रिम वर्षा कराओल गेल। यूएई के मौसम विभाग दुबई सहित बहुत रास इलाका में वर्षा करौनी अछि। यूएई बाहेक अमेरिका, कनाडा, चीन, बेलायत लगायत बहु देश में एखन तापक्रम 45 से 50 डिग्री के आसपास रहल अछि। यूएई में भीषण गर्मी के कारण आदमी सभक अवस्था बेहाल अछि। एतुका तापक्रम 50 डिग्री धरि रिकॉर्ड कयल गेल अछि। गर्मी के कारण आदमी आ पशु पंछी सभक मृत्यु भ रहल अछि। एहि सँ बचऽ लेल दुबई कृत्रिम वर्षा के नया उपाय निकालक अछि। मौसम विभागक अनुसार यूएई ड्रोन के प्रयोग करैत बादल के विद्युतीय चार्ज करबाक काज केने अछि। ओहि चार्ज बाद बादल बरसल। एहि प्रविधि मार्फत बिजुली बादल सबके जोर सँ झटका दैत अछि, जैसे बादल में घर्षण पैदा होइत अछि या घर्षण के कारण पानि पड़ैत अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।